अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बि इश्रह li सदरी व यस्सिर li अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो जैसा कि हमारी प्यारी बहनों आप सब जानते हैं कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह कल मखारिज कंप्लीट कर लिए थे। इंशाल्लाह आज हम तमाम मखारिज का जितना हमारा कंप्लीट हो गया है उसको रिवीजन करते हुए चलेंगे। और जहां भी आपको ऐसा लगे कि आवाज क्लियर नहीं है, स्क्रीन का कोई इश्यू आ रहा है, तो आप वहां पर फौरन से हमें मैसेज कर दीजिए चैट बॉक्स में। ठीक है, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने क्या सीखा था? तजवीद। तजवीद किसे कहते हैं? तजवीद क्या होता है? मखारिज का ख्याल रखते हुए, सिफात का ख्याल रखते हुए और तिलावत के जो रूल्स है उसका ख्याल रखते हुए जब हम कुरान को पढ़ेंगे तो वो ही तजवीद है। तो मखारिज क्या था? मखारिज है मखरज की प्लूरल। मखरज किसे कहते हैं? वो जगह जहां से हुरूफ की आवाज निकलती है, तो मखरज की जमा है मखारिज। आर्टिकुलेशन पॉइंट्स, यहाँ से हमारी आवाजें निकलती हैं। तो टोटल हमारे पास कितने मखारिज थे? हमने देखे 5 मखारिज है हो गया। फिर हमने देखे 4 सिफात के इशारे। 4 सिफात के इशारे में देखे हमने कि बारीक, मोटा, मोटा और ऊंचा, बहुत मोटा और ऊंचा, इत्तबाक, इस्तिआला, इस्तिफाला, तफखीम। ये 4 हमने सिफात देखी हैं। और बहुत मोटा और ऊंचा जो है हमारा इत्तबाक, उसमें कितने हैं हमारे हुरूफ आते हैं? 4। सौद, दौद, तो, ज़। ये 4 हुरूफ उसमें चले गए। मोटे और ऊंचे जो इसमें कितने हैं? 3 है, क़ाफ, गईन और ख। और जो मोटा है, जो कंडीशनल थिक भी जिसे कहते हैं, उसमें 2 है, लाम और रा। और बाकी के सारे बकिया जितने भी हैं बचे हुए वो कितने हैं? वो सारे बारीक है, उन्हें हमें बारीक पढ़ना है। तो फिर हम लोग पोयम हमारी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कंप्लीट हो चुकी है। कोई कोई ऐसी बहन है जो पूरी पोयम विदाउट, मतलब हम ये स्क्रीन आगे बढ़ा देंगे बिना देखे, जो पढ़ना चाहते हैं? हैंड रेज कीजिए। नो वन। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। अल्फिया जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, इससे पहले आप पढ़े एक बात हम पूछ लें, क्या आप वीडियो पे कंफर्टेबल है? मैम अभी वीडियो पे तो नहीं हो पाएगा। हाँ चलिए ठीक और है, फिर दीजिए ऑडियो पे ही सुना दीजिए। बिना देखे ना। एक सेकेंड, एक सेकेंड, बिना देखे ही पढ़ना है आपको, वेट जी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 4 है होठों से म, ब, व, फ। जबान की नोक से है 12। स, त, ज, जो। त, द, सो। ज, स, सो। ल, न, रो। जुबान के बीच से है ज, श, य। और किनारों से है, और किनारों से है स। वो से है ज, श, य। दो। जुबान और किनारों से है दो, क, ख। 6 है हलक से अ, ह, अ, ह, ग, ख। और जुबान और और मुंह से है अलिफ। आखिर में अलिफ। चलिए ये तो सब है, लेकिन आपने ना माशाल्लाह पोयम बहुत अच्छे सुना है, लेकिन हुरूफ हलकी में का जो बीच के हलक के हैं तो वो आपने पढ़ने में गलती कर दी है। कि उसे कैसा पढ़ेंगे हम? ह, अ, ह। माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा पढ़े। ऐसा लगा कि 2 बार पढ़ लिया आपने। अ, ह, अ, ह। अलग अलग लगा। व, ख। हाँ माशाल्लाह। चलिए अल्लाह और बरकत दे आपको आपके सीखने में। अल्हम्दुलिल्लाह।
जज़ाकल्लाह खैर। वही है। जी। तो ये था हमारा पोयम जो हमने सीखे हैं। तो इस नज्म की 10 अहम खुसूसियात है। इस नज्म की कितनी खुसूसियात है? सबसे पहले कि ये पूरा सेट है, कि सेट के फॉर्म में आपको याद हो रहा है, ठीक है। उसके बाद उंगलियों पे यानी कि इशारों में आपको पूरा याद हो जा रहा है। मखारिज की तरतीब पर है पोयम, है ना। जुबान की नोक से है तो फिर जुबान की नोक से भी जो 12 है उसमें एक फिंगर पे कितने रखे हुए जो जो एक जगह टच हो रहे हैं। मखारिज के ग्रुप्स में है, नज्म के अंदाज में है, इशारों के साथ है, एक्शन के साथ है ना, इशारों के साथ। ये क्या है हमारा टीपीआई। तो टीपीआई क्या है? टीपीआई का फुल फॉर्म है टोटल फिजिकल इंटरेक्शन, यानी कि इसके अंदर हम हमारा पूरे जिस्म का साथ ले रहे हैं। हाथों से इशारे कर रहे हैं, दिमाग से कर रहे हैं, जुबान से बोल रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं, दिल से कर रहे हैं, सबके साथ मिलके कर रहे हैं। तो टोटल फिजिकल इंटरेक्शन है कि ये सब बस रट्टाफिकेशन वाला नहीं है। और ऐसी पोयम है किसके जरिए, एक्शन के जरिए हमको क्या हो रहा है, सिफात का पता चल रहा है। जैसे मोटा पढ़ना है, बारीक पढ़ना है, मोटा ऊंचा पढ़ना है, बहुत मोटा ऊंचा पढ़ना है। और फिर जो इसके अंदर हरकत है जो मुख्तलिफ, और जो उसके साथ ये पोयम पढ़ी जाएंगी इंशाल्लाह आगे। और कवायद के रूल्स में बहुत ज्यादा आसानी होंगी आप लोगों को, सिफात को समझने में इंशाल्लाह बहुत ज्यादा आसानी होंगी। तो पोयम को सबसे पहले आपने याद करना है। तो एक अहम बात की, ये 6 का जो सेट है, 6 का ये जो ग्रुप, ये जो सेट है ना, 6 ग्रुप, तो इसको बहुत ज्यादा हमें अहमियत देना है। कि देखिए हमारे पास है कितनी, इसे ये टोटल कितनी है, 4 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। ये अलग अलग 16 आवाजें हैं, अलग अलग 16 आवाजें हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, 16 को सिर्फ 6 में आवाजों में बदल देते हैं। क्योंकि ज ज ज व ये सबको ज ज ज ज ज स स स स त त क क ख ह। तो एक इनको एक आवाज दे दी हमने, जबकि ये बेचारे अपनी खुद की एक पहचान रखते हैं, अपनी एक आवाज रखते हैं। तो ये 6 जो ग्रुप्स है, इनकी प्रैक्टिस हमारी होनी चाहिए बहुत आला, ठीक है। हम्म, एक सेकेंड। हम्म इससे पहले हम आगे बढ़े, हमको एक क्वेश्चन पूछना है आप लोगों से। देखिए सुनिए, सुनिएगा। कल हमने आप लोगों को बताए थे त का और स में एग्जाम्पल, है ना, कि हम अक्सर गलती हो जाती है, आमीन सुम्मा आमीन पढ़ने की जगह सुम्मा आमीन पढ़ लेते हैं। तो स और स जो है, सुम्मा का मतलब क्या बताए थे हमने, और सुम्मा का मतलब क्या बताए थे, कोई बताएगा? अल्फिया जी शायद आपका हैंड रेस पहला किया हुआ है, ठीक है। जी, जिसने आंसर देना है फौरन से हैंड रेस कीजिए। हमने कल बताए थे, आप लोगों के लिए ही तो बताए थे हमने। किसी को भी नहीं याद है? अच्छा, चले, ये याद नहीं तो इसका तो याद होगा कि हमने ये ह और ह का बताए थे कि अलहम्द। अगर हम अलहम्द सही तरीके से पढ़ रहे तो उसका माना क्या है, और ह से पढ़ रहे तो उसका माना क्या है, बताइए हमको। कल हमने बताए थे कि अगर हम मखरज गलत पढ़ रहे हैं तो बहुत ज्यादा माना तब्दील हो जाते हैं। जी सिस्टर अनम। अल्हम्द तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, और अल्हम्द आग आग की खुशबू है। जी जी जी, माशाल्लाह सही बोल रहे हैं। तो अल्हम्द का मानिए तमाम तारीफें और शुक्र अल्लाह के लिए, वो लिल्लाही अगर आएगा तो अल्लाह के लिए होगा, ठीक है। तो अल्हम्द का मानिए तमाम तारीफ और शुक्र। और ये अगर अलहम्द हम पढ़ रहे हैं तो इसका मानिए हो जाता है धीमी आग। चलिए माशाल्लाह, ये तो आपने बहुत अच्छा बताया। अच्छा, आप क्या हमको ये बता सकते हैं अभी कि अगर नहर, नहर अगर हम इससे पढ़ रहे हैं ह से, नहर अगर हम ह से पढ़ रहे हैं तो उसका माना क्या होगा, और ह से पढ़ रहे तो क्या होगा, बता सकते हैं आप? सिस्टर अनम आपका म्यूट हो गया शायद माइक।
जी महजबीन जी, आप अच्छा आप बताएंगे। नहर, नहर और नहर। नहर, अच्छा महजबीन जी, आपने हैंड रेस किया, आप बताइए। जी। एक है से नहर, नहर नदी है, और कौन सा हा वाला से नदी नहर है? पानी। ये वाला बताइए, ये पहले, नहीं नहीं नहीं, मतलब अरे नहीं कुर्बानी वैसा है। नहीं, कौन सा हा वाला? ये जो जिसको हमने छोटा भी छोटा बॉक्स में रखे, वो वाला? छोटा हा, छोटा जी, हा वाला कुर्बानी है। ये कुर्बानी है। जी। और ये ह वाला? नहीं नहीं, उल्टा है ये। छोटा हा वाला नदी, पानी बहने का। हाँ, जी है जी जी वाला जी बिल्कुल। क्या है? ह वाला कुर्बानी है। नहर, कुर्बानी है बिल्कुल। तो ये बता सकते हैं नहर कहाँ पे इस्तेमाल हुआ है कुरान अ, शरीफ में? कल कौसर, इन्ना शानिया का नहीं, माशाल्लाह माशाल्लाह, इन्ना बिल्कुल। शानिया का। ये अपने रब के लिए कुर्बानी दीजिए। तो आज हमारा बहुत दिल चाह रहा है कि आज हम सर्टिफिकेट दें, तो किसको देना हमने सर्टिफिकेट? आपको चाहिए क्या? वैसा कुछ नहीं, नहीं, करेक्ट सही है तो वो। इंशाल्लाह। चलिए जजाकल्ला। महजबीन जी को और अनम जी दोनों को भी सर्टिफिकेट मिलेगा इंशाल्लाह। बस आप लोग अपने नेम हमको जो नेम चाहिए सर्टिफिकेट पे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह, क्योंकि हम कंसंट्रेशन देख रहे हैं यहाँ पर कि कौन कितना कंसंट्रेट करके रह रहा है हमारे इस पे। सिर्फ रट्टाफिकेशन नहीं है कि हम जो जो बता रहे हैं बीच बीच में भी इंफॉर्मेशन, वो आप लोगों को मतलब आप उसको नोट करते चलें, ठीक है? तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जैसे कि कंप्लीट हो गए हैं मखारिज पूरे। तो अब हम मखारिज में अपने जबर के साथ पोयम देख लिए हैं। इसको पढ़ना भी बहुत आसान है, जैसे कि लक जअल तरक रज़क खलक बलग सबर ضرब बतरन ज़लम। तो ये पोयम इसके साथ एक हमारी हो गई है ना अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम पढ़ेंगे जेर के साथ पोयम, ठीक है? तो जेर के साथ पढ़ेंगे, उससे पहले हम लेते हैं मद। तो आज इंशाल्लाह हम क्या देखेंगे? मद। तो सबसे पहले आप लोग, मद किसे कहते हैं? ये तो हम सभी को पता है कि मद कहते हैं स्ट्रेच करने को, खींचने को। मद किसे कहते हैं? स्ट्रेच करने को, खींचने को। तो हम इससे पहले हम डायरेक्ट आपको आगे बताएं, थोड़ा सा यहाँ पर आपको इसके नोट्स आपको देना चाहते हैं, बाद में इंशाल्लाह आप लोग अपने अपने तौर से बना लीजिएगा। देखिए मद, मद किसे कहते हैं? खींचने को, खींचने को, ठीक है? खींच के पढ़ने को, स्ट्रेच करने को। तो मद हमारे पास कितने हैं? बेसिकली हमारे पास अहम मद कितने हैं? दो है हमारे पास, दो अहम मद है। और वो कौन कौन से हैं? पहला वाला है मद्दे असली, मद्दे असली। और दूसरा वाला है मद्दे फरई, मद्दे फरई। तो मद्दे असली जो है वो इंशाल्लाह आज हम मद्दे असली कवर करेंगे, फिर जब आगे आगे बढ़ेंगे तो मद्दे फराई भी हम बता देंगे। तो मद्दे असली जो है उसके नाम में ही है असल, ओरिजिनल। जो आम मद है ना, जो हम पढ़ते हैं, जो सबसे कॉमन मद है, अलीफ मद, या मद, वाव मद, है ना, उसी को मद्दे असली कहते हैं। मद्दे असली कितने हो गए फिर हमारे पास? मद्दे असली हो गए तीन। मद्दे असली कितने हैं हमारे पास? एक सेकेंड। मद्दे असली हो गए हैं तीन। कौन कौन से हैं? अलीफ मद, या मद और वाव मद। अलीफ मद, या मद और वाव मद, ये है हमारे मद्दे असली। तो मद्दे फरई इंशाल्लाह आगे डील करेंगे। तो अभी हम देख रहे हैं अलीफ मद वाले अल्फाज। अलीफ मद कब होता है? कि जब जबर वाला हरूफ है और उसके बाद अलीफ आ रहा है, तो ऐसे अलीफ को अलीफ मद कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल के जरिए अगर हम आपको यहाँ पे बताएं कि मीम के ऊपर क्या है? जबर है, ठीक है? मीम के ऊपर जबर है, और जबर के ऐसे ऐसे हुरूफ के बाद क्या है? अलीफ आ रहा है। तो ऐसे अलीफ को हम क्या बोलते हैं? अलीफ मद। या तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, या तो फिर आप ऐसा भी याद कर सकते हैं कि अलीफ से पहले, अलीफ से पहले क्या है? जबर है।
इस तरीके से आपको जिस तरीके से आसान लगता है उस तरीके से आप याद कर लीजिए। तो यहाँ पर इन सब में जो अलीफ है वो अलीफ मद है, वो क्या कहलाता है, अलीफ मद। तो अब मद का मानी तो हमको पता है कि खींचना है, तो इसे कितना खींचना है, तो जो मद्दे असली है हमारा यानी कि अलीफ मद या मद वाव मद, इन्हें दो हरकत के बराबर ही खींचना होता है। इन्हें कितना खींचना होता है, दो हरकत के बराबर। जैसे इसे माँ बा वाफा नहीं पढ़ते हुए क्या पढ़ेंगे हम इसे, माँ बा वा फा। और अगर आपको हरकत गिनने में तकलीफ हो रही है तो आप अपने फिंगर्स का इस्तेमाल करेंगे। देखिए ये वन, ये एक हरकत, ये दो हरकत, ऐसे। अब आप पढ़ते वक्त ऐसे ले जाएंगे, ऐसे यूं, ठीक है, माँ बा वा फा। इस तरीके से ही दो हरकत हमारी हो जाएंगी। तो अलीफ मद कैसे कहते हैं, किसे कहते हैं, ऐसा अलीफ जिससे पहले वाले हुरूफ पर जबर हो तो उसे अलीफ मद हम कहते हैं। चलिए हमको प्रैक्टिस के लिए कुछ आ जाइए फौरन से। ما وما فما अस्सलाम जी, वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी फाइजा जी, आप ये पढ़िए। ला वला फला काना काना। माशाल्लाह, काना, ठीक है। इसको कहा तो बारीक है, इसको कौना इसको ज्यादा मत कीजिए, सिर्फ नॉर्मल काना। सिर्फ यहाँ पे मद का ख्याल रखना है, ठीक है। जी जी मैम। जी, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास मुमताज जी। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। ला वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ला वला फला काना राना तो इसे इस र को मोटा पढ़ेंगे, रौना। रन। हमने एक बेसिक रूल जब बताए थे कल आपको, र मोटा कब जी पढ़ेंगे। मैम, जब पेश और जबर हो। हाँ, तो इसे मोटा पढ़िए, रौना। रोना हाँ माशाल्लाह। रोना जी, नेक्स्ट है हमारे पास साजिदा जी। अच्छा, जो जिनका नाम ले रहे हैं वो जल्दी जल्दी से आ जाइए, नहीं है शायद ये, ठीक है। निशात जी। قال خاف بلغ माशाल्लाह, परफेक्ट। ओके, मरियम जी, अस्सलाम सिस्टर वालेकुम मरियम। बाजी। जी, वालेकुम قال अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। طاقة قاصق ورمضان ये सेकंड वाला फिर से पढ़िए। قاصق स का नहीं, वहां पे आपको मत करना है ना, मत, अलीफ मत हो रहा है वहां पे, असौक। قاصق हम्म, رمضان र को भी मोटा पढ़ना है। رمضان जी, माशाल्लाह। हम्म, ठीक है। नेक्स्ट कौन है। तकाता जी और पढ़िए, फिर से पढ़िए। और साका तकाता और नहीं, आप पहला वाला क्या पढ़ रहे, फिर से पढ़िए पहला वाला। तकाता तो ता क्यों हो रहा है वो, का पे तो जबर है, और जबर जेर पेश को हमें जल्दी पढ़ना होता है, थोड़ा भी नहीं खींचना है, ठीक है। हमें उसे फास्ट पढ़ना है। तो तो तकत हाँ। और कसम रमदाना सेकंड वाला फिर से पढ़िए, सेकंड वाला। और साका तो असौक, आप मतलब आप ना खींच रही हैं, को भी खींच रही हैं, असौक। और साका और हाँ, साका सा नहीं, सौ। ये बहुत मोटा और ऊंचा है, असौक। और साका हाँ, रमदाना
टिप ऑफ द टंग से निकल रहा है आपका द, थोड़ा सा मतलब ऐसा ऐसा फील हो रहा है कि जुबान की नोक से निकाल रहे हैं आप उसे। ठीक है, ज को दुरुस्त करने की मतलब दौर को दुरुस्त दुरुस्त कीजिए थोड़ा। रमदान। जी अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह चलिए, लेकिन प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी बिल्कुल। तो हाँ, लीफ मत। अस्सलाम अब वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी, अभी प्रैक्टिस आप नहीं। नेक्स्ट इसमें प्रैक्टिस कर लीजिए, नेक्स्ट इसमें कर लीजिए, ठीक है। ओके ओके। जी, तो बताइए जल्दी से कि रोमादान में अलीफ मत को कैसे पढ़ेंगे। अलीफ मत को मोटा पढ़ेंगे, मोटा और ऊंचा पढ़ेंगे, बहुत मोटा और ऊंचा पढ़ेंगे, कैसा पढ़ेंगे। आवाज नहीं आ रही है, आवाज का प्रॉब्लम सिर्फ सिस्टर साजिदा जी आप ही की तरफ से आ रहा है शायद, आई थिंक। तो आप एक बार, आपका आवाज का प्रॉब्लम है तो रीजॉइन करने की कोशिश कीजिए, अगर उसके बाद भी अगर आपको आवाज की प्रॉब्लम आ रही है तो फिर हम इंशाल्लाह देखते हैं, ठीक है। फास्ट प्लीज। 5-6 आंसर नहीं चाहिए हमको। अलीफ मत को हम कैसा पढ़ेंगे रमजान में। हम इसे बहुत मोटा और ऊंचा पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि वो अलीफ मत किसके साथ आया, दौत के साथ। और दौत की सिफत कैसी है कि वो बहुत मोटा और ऊंचा है। अगर अलीफ मत लाइट हुरूफ के साथ आ रहा है, बारीक के साथ, तो बारीक पढ़ेंगे। मोटे के साथ आ रहा है तो मोटा, मोटे और ऊंचे के साथ आ रहा है तो मोटा और ऊंचा। और बहुत मोटे और ऊंचे के साथ आ रहा है जैसे इसमें आया है तो बहुत मोटा और ऊंचा ही पढ़ेंगे। तो ये था हमारा अलीफ मद। फिर हमने आपको बताया कि हमारे पास कितने मद हैं। मद्दे असली में के कितनी हमारे पास टाइप्स है, 3। अलीफ मद, या मद और वाव मद। जी, अलीफ मद, या मद, वाव मद। तो या मद कब हो रहा है कि जब या से पहले जेर वाला हरूफ हो। जैसे अलीफ से पहले जबर वाला था, उसी तरह या से पहले जेर वाला जब हरूफ होगा तो ऐसी या को हम क्या कहते हैं, या मद। तो इन सब में देखिए जो या दिखाई दे रही है आपको वो कौन सी है, वो है या मद। और या मद को भी हम कितना खींचेंगे, 2 हरकत के बराबर, क्योंकि अलीफ मद, या मद और वाव मद इन तीनों को 2 हरकत के बराबर हम खींच के पढ़ते हैं। यानी कि नॉर्मल मी ना पढ़ते हुए मी, बी, वी, फी। और व का खास ख्याल रखें कि वी, नॉर्मल वी ना पढ़े, वी। होठ गोल होंगे फिर रिलीज होंगे, वी। इस तरीके से। तो चलिए हिना जी, आप आई थिंक आप लास्ट टाइम रह गए थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आप नहीं दिखाई दे रहे हमको, हैंड रेस कीजिए आप। जी पढ़िए आप। फी, ली, बनी। जी माशाल्लाह। तो ये तो बारीक हरूफ के साथ है, तो बारीक ही पढ़ रहे कि फी, ली, बनी। और ये जी हम ना एक एक आप लोगों को परमिशन दे देते हैं एक एक से, लेकिन आप लोगों ने पढ़ना है, ठीक है। जिसका हैंड रेज है ना उन्हीं को मतलब हम दे दे रहे हैं, वरना ये नहीं कि एक ही को दे रहे हैं ऐसा या कोई। चलिए एक एक से पढ़िए। मरियम जी आप पढ़ अस्सलाम लीजिए। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, पढ़िए आप। दीनी, फीही, फीहा। जी फीहा। तो फीहा जी में 2 मद हो रहे हैं, ठीक है। जी मैम। जी जी जी। कौन कौन से हो रहे हैं, अलीफ मद और या मद हो रहा है। यामद। ओके माशाल्लाह। नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन है जिनके पास माइक की परमिशन है। कीला, अखीही, बालिग, बालिगीही, आप तीनों भी फिर से पढ़िए। कीला, हाँ, एक सेकेंड। निशाद जी आप पढ़ रही है ना अभी। जी मैम। नहीं समीम। अभी कौन जी पढ़ रहा जी। है, नहीं ये कौन पढ़ा अभी। जी मैं समीम पठान। अच्छा जी। अच्छा। तो शमीम जी, तो आप कीला पढ़ रही हैं, तो कीला आ रहा है छोटे काफ से,
हमने आपको क्या बताए थे, इसकी प्रैक्टिस करना है कल आपको सबको। क़ीला, सभी बहनों से कहा था कि क मुर्गी बनना था कल आपको, मुर्गी बन के क करना था घर में। कितनों ने किया होमवर्क हमारा? नहीं किया होमवर्क? वो कीला नहीं। नहीं है, वो क़ीला। बोलिए। की- कीला नहीं, कीला क़ीला कीला क़ीला। कीला काफ से नहीं, कौफ से है, ठीक है। क़ीला। काफ कीला सेकंड वाला पढ़िए। अखीही थर्ड वाला। अखीही बालिगीही हाँ, यहाँ पर बालिगी आप यहाँ बालिगी ही को गौर से पढ़िए ना, तो यहाँ पर बा में अलीफ मद भी हो रहा है ना, इसको भी देखना है, जो जो सबको यहाँ पर या मद हो रहा है सब। बालिगीही बाली, गीही फिर से पढ़िए। बालिगीही बालिगी बालिगीही ही, गई, क्योंकि बालिगी गई भी कैसा है हमारा, ग मोटा और ऊंचा है ना। बालिगी ही, बालिगीही देखो बा को भी स्ट्रेच करना है और गई को गई बोलिए, गई। बालिगीही जी जी। तो अभी देखिए थोड़ा थोड़ा आया है, बहुत अच्छा तो नहीं है, आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ये ग की, ख की और क की, ठीक है सिस्टर। जी जी। जी। नेक्स्ट हमारे पास कौन है, जिनके पास माइक की परमिशन है हमारे? मैम हम पढ़ कर देखे। जी पढ़िए। सरादी पढ़िए ना। हाफिजीना हाफिजीना नसीबका पहला नहीं सुने हमने आपका, सिराती फिर से पढ़िए। सिराती 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 आपकी गलती कहाँ हो रही है, आप खुद बताइए हमको। आपकी गलती कहाँ हो स्वाद रही में है? मैम, स्वाद में। इसको, हाँ जी, इसको बहुत मोटा और ऊंचा पढ़ना है, और तौ में जी भी हो रही है, इसे भी बहुत मोटा और ऊंचा पढ़ना है, ये अच्छा दोनों अच्छा को। मैम। सिराती सिराती, क्योंकि ना सिराती जी जी ये मैम। देखो हमारे पास जो र है उसे हमें मोटा पढ़ना है, और मोटे के साथ जी साथ यहाँ पे अलिफ मद भी करना है, ठीक है। जी और जो तो जी है जी उसे बहुत मोटा और ऊंचा पढ़ना है, साथ में या मत करना है, अच्छा ठीक है। मैम। जी जी जी। सिराती, इस तरीके से पढ़िए। सिराती ओके, ठीक है ठीक है। और सिराती नेक्स्ट, जी हाफिजीना पढ़िए। हाफिजीना हाँ, तो ज जो ये हमारा टिप ऑफ द टंग वाला जी बहुत मोटा और ऊंचा है ना। जी जी जी। ज़, हाफिजीना। हाफिजीना जी हाफिजीना नसीबका। ठीक है, माशाल्लाह, ये ठीक है, ठीक है तो ठीक है। शुक्रिया मैम। जी जी मैम, प्रैक्टिस तो होगा, अभी जरा हो नहीं पा रही है, थोड़ा सा घर में इश्यू चल रहा था। जी जी जी। जी जी जी। प्रैक्टिस इंशाल्लाह कीजिए, इम्प्रूव करेंगे। प्रैक्टिस के जी बाद जी मैम। इंशाल्लाह हो जाएगा। जी। जी जी। नेक्स्ट कौन है? जी। अ, अच्छा ये पढ़ लीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सिरा अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सिराती हाफिजीना नसीबका। माशाल्लाह, परफेक्ट, जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। जी। तो ये हो गया हमारा यामद। तो यामद को कितना खींचते हैं हम, दो हरकत के बराबर ही खींचते हैं। ये अलीफ मद हो गया, या मद हो गया, और तीसरा मद कौन सा है हमारे पास, वो है वाव मद, ठीक है। वाव मद वाला लफ्ज। अब देखिए मीटिंग एंड हो जाएंगी ना, तो हम आपको इंशाल्लाह लिंक आ जाएंगी डेली की तरह, सेकेंड लिंक ज्वाइन कर लेना फौरन से। तो वाव मद कब होगा, जैसे अलीफ मद हमारा कब हो रहा था, अलीफ से पहले वाले हर्फ पे जबर। या मद कब हो रहा था, या से पहले वाले हर्फ पे जेर। तो वाव मद कब होगा, वाव से पहले वाले हर्फ पे पेश, जिसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे, मु बू वू फू, इन सब में जो वाव आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है, वाव मद। इसे कितना खींचना है हमें, दो हरकत,
क्योंकि अलीफ मद, या मद, वाव मद तीनों को हम दो हरकत के बराबर खींच के पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको हम आपको पढ़ के बताते हैं। दूना, कौलू, कैनू, अमीलू, ज़लमू। अच्छा, इसमें से हमको हैंड रेस कीजिए प्रैक्टिस वाले, और जिनको जिनको टाइम मौका ही नहीं मिला ऐसा कोई। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सिस्टर। जी हम कब से आपको हैंड रेस कर रहे थे, आप बुला ही नहीं रही थी, अरे अनम्यूट ही नहीं, नहीं असल कर में रही ना थी। लिस्ट में जो नाम आ रहा है ना उसके हिसाब से आ जा रहा है वो, हम नेम देख के नहीं करते हैं। जी जी पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूना, क़ालू, कानू, अमीलू, ज़लमू। ठीक है, माशाल्लाह, आपने तो अच्छा ही पढ़ लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कफरू, का काफरू, का नहीं, क सही है यखूलू, सिस्टर, का नहीं, क। क। क हम्म। कफरू, यखूलू, यखुलूना, बलगू। हाँ, तो ये दो आपने किस खुशी में गलत पढ़े? हम्म, ये काफ से दुश्मनी है क्या आपकी? नहीं, पर्सनल में कुछ? यखूलू, यकूलू, हाँ, तो इसे यकूलू नहीं पढ़ना अब। यखूलू। ओके। हाँ, ये वाला भी पढ़िए। यखूलूना, फिर से ख पे आ गए आप। यकूलूना, यखूलूना, नहीं, य- यकूलूना, यखूलूना, नहीं प्यारी बहना, इसे ख की तरह नहीं, हमको कौफ की तरह पढ़ना है ना? खौफ। मुर्गा वाला कौफ, कौ 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 कौ, जिसकी प्रैक्टिस करने के लिए कहा था। यकूलूना। यखू यखूलूना। हाँ, अभी तो आपने बहुत से किया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आपकी जुबान पे चढ़ जाना चाहिए, प्रैक्टिस करते रहिए इसकी, ठीक है? चलिए, हम ना अभी आपको, आप सबको दूसरी मीटिंग आईडी दे रहे हैं, फौरन से ज्वाइन कर लीजिए।